प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कर्व विच इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द ग्राफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व इज कॉल्ड। कि जब हम एक स्मूथली जो कर्व है वो बनाते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, CF से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम ओजाइव कर्व बोलते हैं। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत बार आती है, जैसे 0 से कम या 100 से अधिक। इस तरह की जब कोई फ्रीक्वेंसी आती है वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आती है और उसको हम ओजाइव कर्व की मदद से ग्राफ पेपर पर उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट होता है। अर्थमेटिक मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं और जो मीडियन है उसको हम m से डिनोट करते हैं और जो मोड है उसको हम z से डिनोट करते हैं। तो z का फॉर्मूला होता है 3m माइनस 2x बार। तो जो आंसर होगा वो C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स द ग्रोथ ओरिएंटल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन दे रखे सैमुअल्सन, फर्गुसन, केंज, ऑल ऑफ अबव। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की वो सैमुअल्सन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक्सेप्शन ऑफ डिमांड नहीं है? नेसेसरी गुड, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है वो नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है, और जबकि जो ग्रिफिन गुड्स हैं या डेमोन्स्ट्रेशन गुड्स हैं या नेसेसरी गुड्स हैं ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शनल है। तो हमें बताना है कि कौन सा एक्सेप्शनल नहीं है। तो जो आंसर होगा वो C होगा, नॉर्मल गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डोमेस्टिक नेशनल इनकम इज शोन बाय NDP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट प्राइस। तो जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं वो हम फैक्टर कॉस्ट पर काउंट करते हैं। और पूछ रखा है डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक नेशनल इनकम है वो कहाँ पे शो होती है? वो फैक्टर कॉस्ट पर शो होती है। तो जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अकर इन इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नन ऑफ अबव। आपको बताना है कि जो डबल काउंटिंग है वो प्रॉब्लम कौन से मेथड में होती है? जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है जिसको हम डबल काउंटिंग कहते हैं। जब किसी भी एक मद की गणना एक से अधिक बार होती है या 2 बार काउंटिंग होती है तो उसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं, और वो प्रोडक्ट मेथड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। जो के है, के का जो फॉर्मूला है काफ़ी आसान है और बहुत बार रिपीट होता है। तो जो के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, या के और जो MS में है यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव है उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ये भी होता है क्योंकि 1 माइनस MPC है वो MPS के बराबर होती है। तो ये फॉर्मूला भी ठीक है। और के इक्वल है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये भी सही है। के की वैल्यू के लिए आप 3 फॉर्मूले, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये बिल्कुल सही है। के होता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितना चेंज होता है। के इक्वल है 1/1 माइनस MPC, ये भी सही है। के इक्वल है 1 माइनस MPC, जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि सभी जो फॉर्मूले हैं वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई के हैं। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज रेवेन्यू इज 8 रुपीज़ एंड द मार्जिन रेवेन्यू इज 6 रुपीज़, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी। हमें प्राइस इलास्टिसिटी बतानी है डिमांड की क्या होगी जब AR और MR गिवन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, अगर AR और MR है तो AR डिवाइड में AR माइनस M फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे। AR है वो हमारा 8 है एवरेज रेवेन्यू,
और जो मार्जिन रेवेन्यू है वो हमारा 6 है। तो 8 माइनस 6, तो यह होगा 8 में से जब 6 निकालोगे तो 2, तो जब डिवाइड करेंगे 8/2 तो जो आंसर होगा वो 4 होगा। यानी कि जब हमें इलास्टिसिटी निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दे रखा है, तो फॉर्मूला होगा AR डिवाइड MR, तो सॉरी AR डिवाइड में AR माइनस MR। तो इसमें वैल्यू पुट करने से हमारी जो वैल्यू निकलती है वो 4 निकलती है। जो आंसर होगा वो A होगा, 4। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।